हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम करेंगे 5.4 की एक्सरसाइज के सवाल, जिसका नंबर है तीसरा। आज तीसरे नंबर का ये सवाल है, यानी कि तीसरा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। यानी कि एक सीढ़ी है, इसके जो डंडे लगे हुए हैं ये क्या है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। हर डंडा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, ठीक है। और कह रहा है कि डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती है। यानी कि ये डंडे की लंबाई जो है एक समान रूप से घट रही है। कैसे घट रही है? एक समान रूप से घटने का मतलब ये है, जैसे कि अगर ये 45 है और अगर ये हम 2 घटा दें इसमें, तो ये 43 हो जाएगा। इसी तरीके से ये ऊपर वाला 41। हर डंडा मतलब एक समान रूप से घट रहा है, ठीक है। और निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है। 45 सेंटीमीटर निचले डंडे की लंबाई कर दी। सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर कर दी। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 2.5 मीटर है, यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 2.5 मीटर है, तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी? यानी कि कितनी लंबाई की लकड़ी लगेगी उसमें। यहां से यहां तक की हमारी 2.5 मीटर है। क्या करें? क्या कर सकते हैं? सबसे पहले ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में दिया है, इसको हम सेंटीमीटर में बदल लें। ये 2.5 मीटर है, यानी कि 100 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 250। ये 2.5 मीटर है ना, 2.5 मीटर हुई 2.5। तो इसको हम अब जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे? इसको हम क्या करेंगे? 2.5 इंटू 100, ठीक है। अब ये क्या हुआ? सेंटीमीटर में बदल गई। ये हो गया हमारा 250 सेंटीमीटर। यानी कि ऊपर से निचले तक की जो दूरी होगी हमारे 250 सेंटीमीटर हो गई। अब सबसे पहले हम क्या करें? हमें यहाँ डंडे नहीं दिए हुए हैं। यहाँ हमें डंडे नहीं दिए हैं कि ये कौन सा डंडा होगा ऊपर तक। तो हम क्या करें? हम देखते हैं कि हर डंडे में 25 सेंटीमीटर का गैप है, ठीक है, क्योंकि हर डंडा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा होगा। तो 25 धाम 250, यानी कि इस तरीके से देखना है हमें। अगर कोई एक लकड़ी है, इसको मुझे 10 पार्ट में डिवाइड करना है, तो क्या करूंगा? 10 से क्या करूं? 10 से डिवाइड कर दूं, मतलब 10 से भाग दे दूं। यानी कि अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करता हूं, उसे छोड़ो, अगर मुझे इस लकड़ी को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, जैसे कि एक पार्ट यहां तक हो गया, ठीक है, यहां से यहां तक एक पार्ट, ठीक है, और यहां से यहां तक दूसरा पार्ट, और यहां से यहां तक तीसरा पार्ट, ठीक है। तो मेरी ये लकड़ी जो है 3 पार्ट में बट गई। लेकिन लकड़ी तो 3 पार्ट में बटी, मुझे यहाँ डंडे कितने मिले? यहाँ देखिएगा, यहाँ मुझे 4 डंडे मिले। यानी कि अगर मैं सीढ़ी को 10 हिस्सों में बांट दूं इस तरीके से, तो मुझे डंडों की लंबाई मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? मुझे एक बढ़ती डंडा मिलेगा। पोर्शन जितने मैंने डिवाइड किया है, जैसे कि ये 3 भाग में मैंने इस लकड़ी को बांटा, 1 2 3, 3 भाग में बांटा, लेकिन मुझे डंडे कितने मिलेंगे? एक ज्यादा, क्योंकि 1 2 3 4 डंडे, मुझे एक बढ़ती मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ अगर मेरी इसके बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है और टोटल मेरी यहाँ से यहाँ तक लंबाई 250 है, तो 25 को मैं इससे डिवाइड कर दूं, कितना आएगा? 10 आएगा। तो 10 पोर्शन में मेरी ये सीढ़ी बट जाएगी। लेकिन डंडे मेरे कितने आएंगे? मेरे आएंगे एक बढ़ती। 10 पोर्शन में बटी थी और एक डंडा ज्यादा, यानी कि एन की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? यानी कि एन की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 11, ठीक है। यहां एन की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। इसको मिटा देते हैं हम। हमें यहाँ एन की वैल्यू मिल गई। अब क्या कर सकते हैं? जब हमें एन की वैल्यू मिल गई,
तो हम क्या देखते हैं, 25-25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि हर डंडे के बीच में जो है 25 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। यानी कि क्या मेरी यहां से डी की वैल्यू 25 नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। कॉमन डिफरेंस जिसे मैं मान सकता हूं, अगर मैं ये सोच रहा हूं कि ये एपी में बन जाए, तो मैंने इसके बीच का देखा डिफरेंस हर कहीं 25-25 सेंटीमीटर है, बन गया मेरा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं देखता हूं, क्या मुझे, अगर मैं इसको फर्स्ट टर्म मान लूं, पहला पद मान लूं, और इसको लास्ट टर्म यानी अंतिम पद मान लूं, तो मेरा एक फॉर्मूला बन सकता है, एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल, जहां ए क्या है हमारा फर्स्ट पद और एल क्या है लास्ट टर्म। अगर मैं इसको पहला पद मान लूं, यानी कि ए बराबर मैंने अगर 25 लिया, ठीक है, तब मेरा क्या होगा, तो डंडों को लकड़ी की लंबाई डंडे बनाने के लिए, तो मैं ऐसे लिख देता हूं 11, क्योंकि 11 डंडे होंगे, 11 डंडों को बनाने के लिए ठीक है, बनाने के लिए लकड़ी की लंबाई, लकड़ी की लंबाई कितनी होगी, इन सबका जोड़ होगा, ये जितने सेंटीमीटर हो, ऐसे ही हम इसको पहला पद मान रहे हैं, इसको अंतिम मान रहे हैं, तो इसी तरीके से सबका क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे सारे डंडों की लंबाई को। उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसका फॉर्मूला लगा दे रहे हैं एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल, और मैंने 45 को अंतिम पद मान लिया यानी कि एल। तो एक हमारा फॉर्मूला ये नहीं होता है, अगर मुझे पहला और अंतिम पद दिया है और मुझसे पूछ रहा है कि एन पदों का योग ज्ञात करो, समी ज्ञात करो, एन टर्म्स का, तो क्या करता हूं, मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं। एन की जगह अगर मैं 11 रख दूं, तो यहां से 11/2, ए क्या है 25, एल 45, कितना आ गया 11/2, 25 और 45 70, 2 से काट दूं 35, 11 इंटू 35 कितना आया है, 11×5 55, 11×3 33 और 5 38, इतना सेंटीमीटर। यानी कि इस डंडे को, इन जो 11 डंडे आ रहे हैं हमारे, इन 11 डंडों को बनाने के लिए हमें 385 सेंटीमीटर लकड़ी की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों आपने देखा ये सवाल को। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।